से आचार्य कॉन्टैक्ट नंबर 84205 नीचे दे रही हूँ। शुरुआत में मैं ये बता दूँ, मुझसे कांटेक्ट करने के लिए एक ही रास्ता है। 84205 इस नंबर पर आपका डेटाबेस भेजो और फ्रंट फेस पिक्चर और 2 हाथ के अलग अलग फोटो भेजो और क्या क्वेश्चन है वो लिख कर भेजो। ये फ्री कंसल्टेंसी के तौर पर मैं बता दूंगी। और पेड कंसल्टेंसी, अगर एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेंसी चाहिए, मतलब ग्रह नक्षत्र के कौन से पोजीशन के कारण आपके साथ प्रॉब्लम हो रही है, फेस कर रहे हो, वो कंसल्टेशन, एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन के लिए पेड कंसल्टेंसी में आना पड़ेगा। और स्पिरिचुअल कंसल्टेंसी जो है, मैंने हमेशा कहा है कि एग्जाम्पल दे देकर हमारे शास्त्र के हिसाब से मैं आपको वहाँ तक, आपके मुकाम तक, आपके टारगेट तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी, सपोर्ट दूंगी तांत्रिक से, बीइंग तांत्रिक होकर। तो इस सिस्टम, एक सिस्टम के जरिए, तो उसको स्पिरिचुअल कंसल्टेशन बोलते हैं। तो मैं किसी के साथ अटैच नहीं हूँ। कोई अगर कहे कि मैं वहाँ बैठती हूँ, वहाँ बैठती हूँ, कोई ऐप्स में लिखा जाए, बोला जाए, तो उसके लिए जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। कौन मेरे लिए क्या क्या बोल रहे हैं, कहाँ क्या लिख रहे हैं, मैं सबको सर्च करते फिरूँ, ये समय नहीं है मेरे पास, ना ही इंटरेस्ट है। तो आज का सब्जेक्ट ये है कि एक मक्खी जो है, इतना सा है, तो जहाँ गंदगी है वहाँ उड़ने की उसको हैबिट है। और दूसरी बात है कि ऐसे नॉर्मली वो उड़ता फिरे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो लेकिन फर्क कब पड़ेगा, जब सोना तोला जाता है ना, वेट किया जाता है सोने की दुकान पर, तो एक बॉक्स होता है कांच के, तो उसके अंदर जब वेट किया जाता है तो उसमें अगर एक मक्खी बैठ जाए तो वो सोना का वेट ज्यादा हो जाता है। तो एक मक्खी का कीमत कहीं पर नहीं है, लेकिन उस सोने की बॉक्स जो है जहाँ पर सोना तोला जाता है, वजन किया, माने वेट किया जाता है, तो वहां पर अगर मक्खी बैठ जाए तो उसका भी वेट जो है, वजन जो है, वो निकल आएगा। तो जिंदगी में मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप कौन से लोगों के साथ चलते फिरोगे, ये कुछ तो अपने कैरेक्टर, अपना आपके अंदर जो आत्मा है उसके ऊपर तो डिपेंड करता ही है, और कैसे परवरिश हुए है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कहाँ पर कैसे आप चलोगे, खुद को कहाँ प्लेस करना चाहोगे, ये आपके जिम्मेदारी होते हैं। तो हो सकता है यहाँ पर कनेक्शंस अच्छा नहीं है, ये हो सकता है कि आपके आजू बाजू में कई लोग, रिश्तेदार जो भी है, वो आपको नीचे खींचने की कोशिश की जा रहे हैं, आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, आपके वहाँ कोई कीमत नहीं है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि आपको वो जगह छोड़ना है, उन लोगों को छोड़ना है, खुद को वैल्यूएबल या एस्टेब्लिश करने के लिए खुद को आगे निकलने की जो दम है वो लाना है। अगर खुद नहीं कर सकते या समझ नहीं सकते इस प्रॉब्लम को, तो इसके लिए ज्योतिषी है। किसी भी ज्योतिष सब्जेक्ट जो है, ये एक तरह से, आप मेरी शादी कब होगी बोलिए तो मैंने बोल दिया, नहीं, इस तरह नहीं होता। ज्योतिष सब्जेक्ट जो है एक वर्स्ट सब्जेक्ट है, तो उसको समझना है, ज्योतिषी से बात करना पड़ता है। आप क्वेश्चन करोगे और मैं अगर कहा कि नहीं ठीक है 7 दिन बाद या 3 दिन बाद कांटेक्ट करो, मैं बताती हूँ, तो आपको लगेगा नहीं, इससे तो ऐप्स अच्छा है, जल्दी जवाब दे देता है। तो जवाब सुनकर आप क्या करोगे? आपको ये समझ में नहीं आ रही है कि ये सब्जेक्ट, ये कैलकुलेशन जो है, इसके लिए माइनरली कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तब जाके मैं आपको बता सकती हूँ और गाइड भी कर सकती हूँ। बीइंग एस्ट्रोलॉजर, ये मैं क्या, कोई भी रिस्पॉन्सिबल एस्ट्रोलॉजर ये करेगा या करेगी। और तांत्रिक भी जो है वो ऐसे ही नॉर्मल नहीं है, आपको सपोर्ट करने के लिए, सिस्टम बताने के लिए, आपको गाइड करने के लिए, तो तांत्रिक से कंसल्टेशन करना पड़ता है। तंत्र एक सिस्टम है, इतना सारा जोटा, ये बाल वगैरह रख कर, गंदा होकर, ये राख जो शमशान का, ये लगाकर मैं डराने के लिए हूँ, मैं तांत्रिक हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। तंत्र भी एक सिस्टम है। ये जो गणेश जी, जिसको गणपति बापा, इनका भी तंत्र के साथ जुड़ा हुआ है,
शिव जी जो है ये भी तंत्र के साथ जुड़ा हुआ है, माँ काली जो है ये भी तंत्र के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये समझना पड़ेगा कि आप कितना इंटेलिजेंट हो, लिटरेट हो। अगर हो तो मेरे साथ चल पाओगे, नहीं तो आप मुझे सिलेक्ट ही मत करो। मेरा वीडियो देखो, ऐसे फूक मार के मेरा वीडियो स्क्रॉल करके निकल जाओ। ज्योतिषी से बेनिफिट नहीं मिलेगा, तांत्रिक से बेनिफिट नहीं मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन ये समझना है कि ज्योतिषी आपको ग्रह नक्षत्र का जो पोजीशन है ये आपको समझाएगा। फ्री कंसल्टेंसी में नहीं, वहां पर फ्री कंसल्टेंसी में मैं एक ही जवाब दूंगी, एक ही क्वेश्चन का। लेकिन पेड कंसल्टेंसी में आते हो क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन है, लेकिन बिजनेस नहीं, ये मेरा बिजनेस नहीं है। सिर्फ सौदा करने के लिए मैं नहीं हूं। मैं ये जो पर्पस, जितना स्ट्रगल करके यहाँ तक आई, भगवान ने ये जगह हमें दी है, ये विद्या हमें सिखाया है, दिए है, जो भी है भगवान ने दिया है, तो उसको सही इस्तेमाल करना चाहती हूँ ताकि भगवान भी खुश हो जाए कि इसको मैं यहाँ तक लाकर भूल नहीं किया। और इसीलिए मैं फ्री कंसल्टेंसी देती हूँ, एक जवाब तो देती हूँ। फिर कस्टमर्स को जितना सारा मैं कंसल्टेशन देती हूँ, हर टाइम मेरे कस्टमर्स पैसे नहीं देते, फिर भी मैं कंसल्ट करती हूँ, गाइडेंस देती हूँ, जितना हो सके मैं करती हूँ। अच्छाई का जमाना नहीं रहा, तो वो लोग ये नहीं समझते कि ये इंसान इतना फ्री में बात कर रहे हैं तो इनके लिए भी कुछ करना चाहिए। नहीं, ऐसा सब नहीं समझते। तो जो भी है, तो खुद को आगे निकालने के लिए एस्ट्रोलॉजिकल सपोर्ट, तांत्रिक सपोर्ट, स्पिरिचुअल सपोर्ट लेना चाहिए। और अगर नहीं चाहिए तो खुद आगे बढ़ो, खुद के बल पर, किसने रोका है। लेकिन सिलेक्शन, बी सिलेक्टिव, सिलेक्शन करो उस तरह की कंपेनियन, उस तरह की जगह जहां पर आपको नेगेटिविटी फील ना हो, आप पॉजिटिवली आगे बढ़ सको। गॉड ब्लेस एंड टेक केयर।